हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को, जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखे होंगे, तभी आपका ये आगे समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम फोर्सेस के बारे में आपको बताए थे। तो प्रीवियस लेक्चर देखना कंपलसरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा, आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम इनर्शिया। किसके बारे में शुरू कर रहे हैं? इनर्शिया के बारे में शुरू कर रहे हैं। इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या होती है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। वो ना अपना स्टेट चेंज करती है ना करना चाहती है। इनर्शिया क्या होती है? एक प्रॉपर्टी है। क्या होती है? प्रॉपर्टी है। ना अपना स्टेट चेंज करती है ना चेंज करना चाहती है। आप सो रहे, बढ़िया सोते रहेंगे। आपको कोई जब तक क्या है एक बाल्टी पानी डाल देगा तो आपका क्या है कि जग जाएंगे। तो यानी इनर्शिया एक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। किसकी? ऑब्जेक्ट की, जो न चेंज करती है न चेंज करना चाहती है। जिस डायरेक्शन में यदि वो जिस वेलोसिटी चल रही है उसी वेलोसिटी चलती रहेगी। जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे साइकिल चलाते हो या फुटबॉल लुढ़क रही है, धीरे धीरे यदि पैडल मारना छोड़ दोगे, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? उसमें तो ब्रेक आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिना ब्रेक के रुक जाएगी। लेकिन उसमें एक्सटर्नल एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। जो रोड है, टायर है, इनके बीच एक फोर्स एक्ट होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। उस जो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी। और उसमें वायरिंग वगैरह साइकिल के जो उसमें रहते हैं, जो बॉल वायरिंग वगैरह रहती हैं, उसके फ्रिक्शन के कारण भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। मतलब उसमें फोर्स लग रहा है ना, कौन सा एक्सटर्नल एक फोर्स लगा, जो फ्रिक्शन लगा, उस कारण से क्या होती है? रुक जाती है। उसमें यदि ऑयलिंग या ग्रीस वगैरह कर देते हैं तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो ज़्यादा देर तक चलेगी। तो यानी इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो अपना स्टेट न चेंज करती है न चेंज करना चाहती है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मास ज़्यादा हुआ, जिस बॉडी का मास ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वो कांटेक्ट में रहेगा। ऐसे एक हैवी बॉक्स है, वो अर्थ के कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगा, तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। कहना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। यानी इनर्शिया को किससे मेजर करेंगे? मास से। इनर्शिया को किससे मेजर करेंगे? मास से। मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। यानी इनर्शिया क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन स्टेट न चेंज करती है ना करना चाहती है, जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया कितने टाइप्स बताए गए हैं? 2 टाइप्स बताए गए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में ये लिखा हुआ है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई भी फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे। आपकी बुक रखी है तो रखी रहेगी, जब तक उसमें क्या है आप फोर्स अप्लाई ना करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है ना रख दो। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखा है, आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखते चलना है कि प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन द स्टेट बाय बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने क्या बताया कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it will always stationary unless an external force is applied on it। जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो स्टेशनरी ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। और यही जो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। इन absence of external force stationary object opposes a change in the state of rest। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऑन सडन स्टार्ट। आप देखे होंगे
आप देखे होंगे कि आप बस या ट्रेन में ऐसे बैठे हुए हैं, अचानक से क्या चीज़ हो जाती है, चलने लगती है। अचानक से क्या होती है, चलने लगती है। तो क्या है, आपका जो निचला पोर्शन है बैठे हुए, तो वो तो गाड़ी के साथ क्या होने लगा, चलने लगा, लेकिन ऊपरी के भाग किस में है, रेस्ट में। किस में, ऊपरी भाग रेस्ट में। ऐसे चलने लगा, ऐसे पीछे की ओर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, यानी गिर जाओगे। आप एक ग्लास लो, ग्लास के ऊपर क्या रखो, एक कार्डबोर्ड रखो ऐसे, उसके ऊपर एक कॉइन रखो और उसको ऐसे पुश कर देना है। ऐसे नहीं कि ग्लास वगैरह उड़ जाए, ऐसे उसको पुश करना। तो जो कॉइन है, कॉइन किस में रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा, तो किसके अंदर आ जाएगा, आपका ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एक बार देख लेना है। तो ये आपका इनर्शिया कहलाता है, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहलाएगा, यदि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, यानी ऑब्जेक्ट बॉडी क्या है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उसमें कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, किस में रहेगा, ये मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मोशन में ही रहेगा। देखिए हमने लिखा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल रिमेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, same speed unless an external force is applied on it. The property of object is called inertia of motion. In absence of an external force, a moving object opposes the change in its state of motion. कोई बॉडी यदि मूव कर रहे है तो मूव ही करेगी। जैसे हमने बताया कि साइकिल चला रहे हो, साइकिल का पैडल मारना बंद कर दोगे, वो क्या है, धीरे धीरे रुक जाएगी, लेकिन रुकती किस कारण से है, जो उसमें बॉल वायरिंग होता है उसके फ्रिक्शन के कारण से, और जो टायर होते हैं और रोड होते हैं उनके बीच जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसके कारण वो रुकती है। मतलब एक फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स लग रहा है तभी तो रुक रही है। तो यही इनर्शिया ऑफ क्या होता है, मोशन होता है। यदि मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो उसमें फोर्स लग रहा तो रुक रहा है। यदि वॉल वायरिंग ना होती, फ्रिक्शन ना एक्ट हो, तो वो चलती रहेगी, मोशन ही करती रहेगी। ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा तो मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा। एग्जाम्पल हमने लिखा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑन स्टॉपिंग ऑफ मूविंग ट्रेन सडनली द हेड ऑफ पैसेंजर इन इट्स लीन्स फॉरवर्ड। आप देखे होंगे, आप साइकिल चलाते हैं, डेली तो चलाते हैं, ऐसे एक एक ब्रेक मार दे तो क्या आगे की ओर क्या होते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि निचला भाग जैसे ही क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपरी भाग तो मोशन में है। साइकिल बढ़िया चला रहे, तेजी से आके एक ब्रेक मारे तो आगे की वजह से झुक जाते हो ना। क्यों, इसलिए झुक जाते हो कि निचला जो पोर्शन है किस में आ गया, रेस्ट में, और ऊपरी किस में है, मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कारण आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ट्रेन बस में आप बैठे हो आराम से, बढ़िया फ़ोन ऐसे चला रहे हो, जब ब्रेक मारे तो आगे ऐसे झुक जाओगे, फ़ोन भी आपका गिर जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके होते हैं, तो थोड़ा सा बुक से भी देख लेना है। जो मेन एग्जाम्पल है वो हम क्या कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशंस हो गया। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बता रहे हैं, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बता रहे हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही बताया गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे अभी हमने बताया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया के बारे में अभी हमने जैसे बताया, तो इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के पहले क्या है, इनर्शिया बताना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो यही क्या होता है, न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन,
कब तक? अनलेस इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो वो किस में रहेगी? अपने ही पोजीशन पे, स्टेट में रहेगी। तो देखिए मैंने लिखा है, वैसे भी लिख दिया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। If it is in state of motion, it will remain moving in same direction with same velocity. Same direction same velocity में क्या होगी? मूव करेगी। कब तक? Unless an external force is applied on it, जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। यही क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया एंड फोर्स को डिफाइन करता है। किसको? इनर्शिया एंड फोर्स को। इनर्शिया एंड फोर्स को क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जैसे आपके सिलेबस में दिया है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम क्या आपको टीच कर रहे हैं, तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेगा, ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो इनर्शिया हो गया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गए आज के लेक्चर में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल याद कर लेना है, लिख लेना है, नोट्स बिल्कुल क्या करना है? बनाते चलना है। क्या करना? बनाते चलना है। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट्स आपको कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, तो जिस क्रम से हम एक सीरीज सीक्वेंस से क्या है आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो बिल्कुल लेक्चर देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और देखते रहिए। ओके, थैंक यू।